बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों की छोटी में बसा एक गांव था जिसका नाम बर्फपुर था। यहाँ हर साल कड़ाके की ठंड पड़ती थी। अरे बाप रे, आज तो जबरदस्त ठंड है। हाँ भाई, इतनी ठंड लग रही है कि रजाई से बाहर निकलने का मन नहीं करता। बस गरम चाय पीते रहो। उसी गांव के एक कोने में एक टूटी झोपड़ी में रमेश अपनी पत्नी सुनीता और दो बेटियों पूजा और राधा के साथ रहता था। रमेश गरीब मजदूर था और जो कमाता था उसी से गुजारा चलता था। इस बार सर्दी कुछ ज्यादा ही तेज थी। उनके पास सिर्फ एक पतली चादर थी जिसे सुनीता ने बेटियों पर डाल दिया था। सुनते हो, काश हमारे पास एक और रजाई होती, बच्चों को थोड़ी राहत मिल जाती। सुनीता बोली। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ लकड़ियां लाने की कोशिश करता हूँ, कहकर रमेश बाहर निकल गया। गली सुनसान थी। किसी से लकड़ी मांगी लेकिन सबने मना कर दिया। तभी उसे एक दुकान के बाहर गत्ते पड़े दिखे। चलो, लकड़ी नहीं मिली तो यही सही, कहकर वह उन्हें उठा लाया और जलाया। थोड़ी गर्मी फैल गई। अगले दिन काम की तलाश में वह दिन भर भटका लेकिन कुछ नहीं मिला। घर में सिर्फ थोड़ा सा आटा बचा था। हम चार हैं लेकिन सिर्फ 3 रोटियां हैं। हैं, सुनीता बोली। आप और बच्चे खा लो, मैं पानी पीकर सो जाऊंगी, उसने कहा। अगली सुबह रमेश पास की कॉलोनी में साहूकार के पास गया। साहब, कोई पुराना कंबल या चादर है तो दे दीजिए। साहूकार ने उसे एक पुराना स्वेटर और रजाई दी। रमेश की आंखें भर आईं। देखो बेटियों, अब हमें थोड़ी राहत मिलेगी, रमेश ने कहा। शाम को रमेश काम की तलाश में निकला। शर्मा जी नामक दुकानदार ने उसे देखा। अगर काम चाहिए तो मेरी दुकान पर आ जाओ। मेहनत करनी होगी, लेकिन खाना और कुछ पैसे मिलेंगे। साहब, मैं कुछ भी करूंगा, बस मेरे बच्चों को खाना मिल जाए। अब रमेश को उम्मीद की किरण दिखी। कुछ दिनों बाद उसने एक गरीब को ठंड में ठिठुरते देखा और अपना पुराना स्वेटर दे दिया। यही असली अमीरी है, सुनीता बोली। रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। शर्मा जी ने उसे नया स्वेटर और ज्यादा पैसे दिए। रास्ते में रमेश ने एक बूढ़ी औरत को कांपते देखा। बेटा, कई दिनों से खाना नहीं खाया, उसने कहा। रमेश ने उसे अपनी रोटियां दे दीं। भगवान तुम्हें बहुत खुश रखे, बूढ़ी औरत बोली। घर आकर रमेश ने सुनीता को सब बताया। हमारे पास थोड़ा ही सही, लेकिन बांटने का जज्बा है, सुनीता बोली। कुछ दिनों में रमेश की जिम्मेदारी बढ़ी, मजदूरी भी। अब वह पैसे बचाने लगा। उसने अपनी झोपड़ी को थोड़ा ठीक किया। गांव वालों ने भी मदद की। अब घर में गर्मी रहती थी। सीख, कठिनाइयों में भी उम्मीद और साथ बना रहे तो हर अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है।